जो 41-6 है वो बात करता है बॉलिंग ऑफ डेंजरस एंड अनफेयर शॉर्ट पिच डिलीवरीज। इसका मतलब ये है कि एक बॉलर जो है ना बार बार शॉर्ट पिच डिलीवरीज करी जा रहा है, इंजरी हो या ना हो, स्ट्राइकर ने क्या क्या चीज़ें बांधी हुई हैं, पैड हैं, ग्लव्स हैं, एल्बो गार्ड है, हेलमेट है, इस रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स इज वेयरिंग, अंपायर्स ने ये देखना होता है कि वो लाइकली टू इन्फ्लिक्ट इंजरीज हैं। उसमें 4 चीज़ों को बड़ा वो ना देखता है, स्पीड, लेंथ, हाइट एंड डायरेक्शन। अंपायर ने ये देखना होता है कि अगर ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिससे वो गेंद का जो होना है वो डेंजरस के ज़ुमरे में आएगा, फिर दोनों अंपायर मिलेंगे, बात करेंगे, हाँ जी ये ऐसी डेंजरस हो रहा है, इसकी फुटेजेस भी बहुत ज़्यादा हमें मिल जाती हैं, तो फिर वो कहेंगे, वार्न करेंगे उस बॉलर को कि ये प्रैक्टिस जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। और अगर वो बॉलर मान जाता है या वो उसके ऊपर फॉलो नहीं करता तो क्या करेंगे वो, अगर वो रिपीट करता है तो वो फिर इमीडिएटली उसको जब बॉल डेड होएगा तो उसको नो बॉल करार दे देंगे और उसके बाद अब दूसरे एम्पायर को वो बताएगा कि क्या किया हमने। और सबसे अहम चीज़ ये कि वो बॉलर को सस्पेंड कर देंगे कि वो मज़ीद बॉलिंग नहीं कर सकेगा इस इनिंग्स में। कितनी बड़ी एक महरूमी है कि एक बॉलर को, जो मेन बॉलर है, वो शॉर्ट पिच डिलीवरीज की वजह से बॉल करने से महरूम हो जाए और एडवांटेज जो टीम को हो सकता है जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बड़ा एहतियात करनी पड़ती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये कानून जो 41.6 है एक शॉर्ट पिच डिलीवरी करने की इजाज़त देता है बॉलर को 1 ओवर में। और वो शॉर्ट पिच डिलीवरी क्या है, जो कि उसकी डेफिनेशन उसने ये की है, ए बॉल विच पासिस और वुड हैव पास्ड अबव द शोल्डर हाइट ऑफ द स्ट्राइकर स्टैंडिंग अपराइट एट द पॉपिंग क्रीज। कि पॉपिंग क्रीज पे जो बैट्समैन अपने स्टांस पे खड़ा है उसके शोल्डर हाइट कि अगर गेंद जाएगी तो उसकी एक की इजाज़त है। उसके अलावा अगर वो दूसरा करेगा बॉल शॉर्ट पिच जो शोल्डर हाइट से या उससे ऊपर होएगा, तीसरा करेगा, वो तो नो बॉल होते जाएंगे और तीसरे पे फिर वो सस्पेंड भी करार दे दिया जाएगा। जिससे हमने बात की है पहले में कि वो सस्पेंड हो गया तो वो ना बॉल कर सकेगा पूरी इस इनिंग में और अपनी एक टीम को महरूम कर देगा एक बहुत अच्छे एडवांटेज से। और जो 41.7 है वो भी इसी से रिलेटेड है, बॉलिंग ऑफ डेंजरस एंड अनफेयर नॉन पिचिंग डिलीवरीज। नॉन पिचिंग डिलीवरीज का मतलब ये है कि ऐसा गेंद जो कि ज़मीन पे ना पटका जाए, डायरेक्ट बॉल बैट्समैन को हिट किया जाए। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो वो जो उसकी बॉडी को हिट करे और एक वो जो बॉडी को हिट ना करे। अगर तो वो बॉडी को हिट नहीं कर रहा उस सूरत में भी, और अगर वो हिट कर रहा है, हिट करने की सूरत में और उसमें इंजरी का जब ज़्यादा खदशा हो तो पहली उसको वार्निंग होएगी, दूसरी वार्निंग होएगी और साथ ही वो सस्पेंड हो जाएगा, मज़ीद वो बॉलिंग नहीं कर सकेगा। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो बॉलर जो है ना नॉन पिचिंग डिलीवरीज पे बड़ा पर्टिकुलर हो कि वो सीधा बॉल जिसको हम कहते हैं, बीमर जिसको भी हम कहते हैं, थ्रो करना भी जिसको हम कहते हैं, डायरेक्ट उसकी बॉडी को हिट करना। और डेलिब्रेट में तो बिल्कुल, अगर डेलिब्रेट है, पता लग जाए अंपायर को किसने जानबूझ के नॉन पिचिंग डिलीवरी की है तो स्ट्रेट अवे जो है ना उस बॉलर को बॉलिंग से जो है ना वो हटा दिया जाएगा जी। मज़ीद उसको कोई बॉलिंग करने की इजाज़त जो है ना वो नहीं दी जाएगी।